नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो और उसमें प्रोटोकॉल से लेकर कैमरे के एंगल तक सब कुछ बेहद व्यवस्थित नजर आए, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की सीमा क्या है। क्योंकि अब आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, जो दावा किया जा रहा है, ओवैसी ने जो आरोप लगाया है, उसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, दावा किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मेडल लेने वाले छात्रों को पहले से बताया गया कि पीएम मोदी के सामने कितना सिर झुकाना है और वैदिक मंत्रोच्चार के दौरान खड़े रहना है। जी हाँ, बढ़ास की इस खबर को देखिए, लिखा है कि टेलीग्राफ का दावा, आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मोदी से मेडल लेते समय छात्रों को सिर कितना झुकाना है, इसके भी मिले निर्देश। वहीं आगे लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में 3000 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई, लेकिन समारोह से पहले आईआईटी दिल्ली परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सवाल उठे। अब द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने किस तरह और कितना सिर झुकाना है, इसकी भी हिदायत दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान उन्हें खड़ा रहना होगा। समारोह के प्रोटोकॉल को लेकर छात्रों को पहले से निर्देश दिए गए थे। प्रधानमंत्री के हाथों मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए मंच पर जाने और सम्मान ग्रहण करने की प्रक्रिया का भी अभ्यास कराया गया था। बता दें कि यह कार्यक्रम हाल में हुए जंतर मंतर छात्र प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी संख्या में युवाओं के साथ पहली प्रत्यक्ष बातचीत के तौर पर देखा गया। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में एक आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी सदस्य के हवाले से कहा कि सरकार शायद हालिया छात्र प्रदर्शनों के बाद युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है और आईआईटी दिल्ली का निमंत्रण इसके लिए एक मंच बना। अब जरा सोचिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी दिल्ली, जहां बच्चे अपनी मेहनत, प्रतिभा और परीक्षा के दम पर पहुंचते हैं, वहां अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए छात्रों को यह तक समझाया जाए कि सिर कितना झुकाना है, तो सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं रह जाता है। सवाल यह कि आखिर किसी लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री के सामने सम्मान का भी कोई तय एंगल क्या होगा? क्या सम्मान दिल से नहीं होना चाहिए? क्या आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी कैमरे और प्रोटोकॉल के हिसाब से एक तय भूमिका निभानी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार कराया जा रहा है और छात्रों को उसके दौरान खड़े रहने के निर्देश दिए गए, तो क्या ऐसे संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों को लेकर संविधान की मर्यादा पर भी विचार नहीं होना चाहिए? यही सवाल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया है। ओवैसी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल खड़े करते हुए संविधान के अनुच्छेद 28 का हवाला दिया और पूछा कि सरकारी फंड से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक गतिविधियों की संवैधानिक सीमा आखिर क्या है। ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आईआईटी दिल्ली प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले दीक्षांत समारोह में वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान सिर झुकाने और खड़े रहने का निर्देश दिया था। ओवैसी ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि छात्रों को बताया गया था कि प्रधानमंत्री के सामने सिर कितना झुकाना है और वैदिक मंत्रों के पाठ के दौरान खड़े रहने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करते हैं, जो सरकारी फंड से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। वहीं ओवैसी ने छात्रों को याद दिलाया कि कभी कभी राष्ट्रीय हित में सरकार के गलत कामों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी होता है। तो जरा आप भी सुनिए ओवैसी को। आज दिल्ली आईआईटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आईआईटी दिल्ली ने मदऊ किया था कि वहाँ पर वो कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्री दिया जाए। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है। और साथ ही साथ मीडिया ने ये भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो आईन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो साफ तौर पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीज़ों को
ना पढ़ाया जा सकता है, ना वहाँ पर कोई किया जा सकता है। तो एक तो वो ही है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी ये है कि भारत के आइन संविधान में आर्टिकल 51A और H पढ़िए, ये कहता है कि हम तमाम को इस बात की तरगीब देता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, यानी एक साइंस के मिजाज पैदा करें। वहाँ पर इस तरह ये कहना कि वज़ीर आज़म के सामने आप कितनी अपनी गर्दन झुकाएंगे, वहाँ पर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो खड़े हो जाना है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। मैं भारत के इन तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को ये बात याद दिलाता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट ये भी है, कौमी मफाद ये भी है कि जब कभी भी कोई हुकूमत गलत इक़दाम करती है तो उसके खिलाफ खड़े भी रहना चाहिए। देखा और सुना आपने, बड़ा आरोप ओवैसी ने मोदी के कार्यक्रम पर लगाया है। तो दावा किया जा रहा है कि आईआईटी वालों को बताया गया था कि मोदी के सामने सिर कितना झुकाकर रखना है। अब इस दावे पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुले ने भी हमला बोला है। सुप्रिया ने एक्स पर लिखा कि तो आईआईटी वालों को बताया गया था कि मोदी के सामने सिर कितना झुकाकर रखना है, लेकिन द टेलीग्राफ को अपनी यह खबर डिलीट क्यों करनी पड़ी और मोदी जी या देश छात्रों के डटकर सीना तान के खड़े रहने से आगे बढ़ेगा, उनके झुकने घुटने टेकने से नहीं। लानत है आप पर, युवाओं को झुका रहे हैं 56 इंच। जी हाँ, अब यह बीजेपी और मोदी सरकार से सीधा सवाल है, अगर ये रिपोर्ट गलत है तो साफ साफ बताइए कि छात्रों को क्या निर्देश दिए गए थे। अगर सिर झुकाने की बात नहीं थी तो इसकी सच्चाई सामने रखिए, क्योंकि आईआईटी कोई राजनीतिक मंच नहीं है या देश के युवाओं का संस्थान है। यहाँ छात्र अपनी मेहनत से मेडल पाते हैं, किसी नेता के सामने कितना झुकना है इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं। और यही वजह कि अब सवाल मोदी जी से ज्यादा उस व्यवस्था पर है जिसमें हर चीज इतनी मैनेज्ड दिखाई देने लगे कि सम्मान और प्रोटोकॉल के बीच की रेखा ही धुंधली पड़ जाए। प्रधानमंत्री का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर नहीं होता और आईआईटी के छात्रों की उपलब्धि किसी राजनीतिक मंच की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। 4 PM